छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नए सीएम का ऐलान कर दिया। कुनकुरी से जीत दर्ज करने वाले आदिवासी समुदाय के विष्णुदेव साय के नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लग गई, जिसके बाद अब तय हो गया कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। विष्णुदेव का नाम तय होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर छा गई और वो जश्न मनाते नजर आए। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और जमकर नाचते नजर आए। वहीं माला पहनाकर विष्णुदेव को बधाई दी गई। जिन्होंने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, सभी नवनिर्वाचित विधायकों का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास में खरा उतरने का प्रयास करूंगा। विष्णुदेव ने सभी का आभार जताया और मोदी की गारंटी पूरा करने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम तय होने के बाद विष्णुदेव साय ने इसके लिए पीएम मोदी समेत पार्टी अध्यक्ष समेत आलाकमान के सभी नेताओं और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। साथ ही इस बात का दावा भी किया कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए पार्टी ने जो वादे किए हैं वो सभी वादों को पूरा करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय नेतृत्व, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना आभार भरोसा जताया। वहीं बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने इस फैसले पर खुशी जताई। अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। ओम माथुर ने विष्णुदेव साय को एक अनुभवी कार्यकर्ता बताया और पार्टी के लिए किए गए उनके काम की भी तारीफ की। जैसे ही विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के लिए हुआ तो उनके घर में भी खुशी की लहर छा गई। कुछ ही देर में उनके घर पर बधाई देने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने पहले वहां जमकर आतिशबाजी की और फिर पूरे जोश में नाचकर इस मौके पर जश्न मनाया। वहीं उनके परिवार ने भी इसे सपने के पूरा होने जैसा बताया। पहले आदिवासी बनने का सौभाग्य मिला, इसलिए भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे कुनकुरी के जितने जनता है उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। आपने क्या पहले सोचा था कभी कि मुख्यमंत्री बनेंगे विष्णुदेव साय जी? सपना तो बड़ा ही देखना चाहिए, वो सपना हमने देखा था और आज पूरा हुआ। वहीं उनकी मां का भी इलाके के लोगों ने सम्मान किया और माला पहनाकर उनका मुंह मीठा कराया। विष्णुदेव साय की मां भी इस मौके पर बेहद खुश नजर आईं। अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। विष्णुदेव साय इससे पहले भी पार्टी में बड़े पदों पर रहे, लेकिन सीएम के तौर पर नाम का ऐलान होने के बाद उनके परिवार और रिश्तेदार जमकर जश्न मनाते दिखाई दिए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान विष्णुदेव के साथ पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद थे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल को सौंपे समर्थन पत्र में विष्णुदेव साय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद अब शपथ ग्रहण के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद 12 या 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख है। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम होंगे या नहीं, इस पर औपचारिक फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। कमल को चेहरा बताकर चुनावी मैदान में उतरने वाली बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का ताज जिस विष्णुदेव साय के सिर रखा, उनका संबंध आदिवासी समाज और किसान परिवार से है और एक बार सियासत में कदम रखने के बाद उनके पांव जमीन से कभी नहीं उखड़े। 21 फरवरी 1964 को जन्मे विष्णुदेव साय अभी 59 साल के हैं। जशपुर जिले के बगिया में जन्म लेने वाले विष्णुदेव साय केवल 10वीं पास हैं, जिनका सियासी सफर 1989 में बगिया गांव के पंच के रूप में शुरू हुआ और एक साल बाद 1990 में वो निर्विरोध सरपंच पद के लिए चुन लिए गए। हालांकि इसी साल 1990 में उन्हें तपकरा की जनता ने विधायक बनाकर विधानसभा भेज दिया और 1990 से 1998 तक उन्होंने विधायक के रूप में जनता की सेवा की। इसके बाद 1999 में रायगढ़ से बीजेपी ने उन्हें टिकट देकर लोकसभा भेज दिया और साल 2006 में उन्हें छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके बाद 2009 और 2014 में भी विष्णुदेव साय रायगढ़ से सांसद चुने गए और 2014 से 2019 तक मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला। साल 2022 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जगह दी, जबकि 8 जुलाई 2023 को पार्टी ने विष्णुदेव साय को राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य बनाया। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे काउंटडाउन के बीच ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें राजस्थान के नए सीएम का नाम तय हो जाएगा।
और इसके लिए बीजेपी ने राजस्थान के अपने सभी विधायकों को जयपुर बुला लिया है। इन विधायकों की पर्यवेक्षकों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ बैठक होगी, जिसमें सीएम का नाम तय होगा। हमारे पार्टी ने पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। शीघ्र ही तिथि मिलते ही विधायक दल की बैठक नियत होगी और विधायक दल की बैठक होते ही आगे की प्रक्रिया तय होगी। वहीं इस बात के संकेत भी मिले हैं कि राजस्थान में इस बार 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। संभावना है कि 2 मुख्यमंत्री। इसके बारे में मेरा अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी होगा प्रदेश के हित में होगा और अच्छा होगा। सीपी जोशी ने दावा किया कि 1-2 दिन में तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी और जल्द ही सीएम का शपथ ग्रहण भी होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम तय होने से पहले वहां सियासी हलचल भी तेज हो गई। एक बार फिर जयपुर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास में उनके कुछ समर्थक विधायकों और नेताओं ने पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया है और इस बार सीधे सीधे वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग कर दी गई। इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं ने यह भी दावा किया कि ये मांग सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की है। वसुंधरा राजे जी को बनना चाहिए फिर से मुख्यमंत्री। सारा राजस्थान मांग कर रहा है। आप भी मांग कर रहे हैं? मैं तो एमएलए नहीं हूँ ना। फिर भी चाहते हैं ना? क्यों नहीं चाहेंगे, वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। वसुंधरा के समर्थक बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि राजस्थान के विकास के लिए वसुंधरा राजे का सीएम बनना जरूरी है। अनुभवी मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए जो राजस्थान को ठीक तरीके से चला सके। ये क्या बात है, ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो, हम भी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान महसूस कर रहा है और आला कमान को भी ये संज्ञान में है ही। शक्ति प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने वसुंधरा के अनुभव को राजस्थान के विकास के लिए जरूरी बताया। राजस्थान में 115 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक करे उससे पहले वसुंधरा राजे के समर्थन में हुए दूसरे शक्ति प्रदर्शन को लेकर सियासी पारा हाई हो गया, क्योंकि इस बार सीधे वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग कर दी गई। इससे पहले नतीजे आने के ठीक अगले दिन वसुंधरा के आवास पर उनके समर्थक विधायकों ने उनसे मुलाकात कर शक्ति प्रदर्शन किया था। इस बीच राजस्थान के सहप्रभारी कुलदीप बिश्नोई ने साफ किया कि आखिरी फैसला हाईकमान का होगा। अब फैसला सीएम का विधायक करेंगे और केंद्र निर्देश करेगा, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। किस तरह का सीएम मिलना चाहिए, इस पे तो कुछ कमेंट करेंगे आप? राजस्थान में जिसको विधायक चाहे, जनता चाहे और हाईकमान चाहे बनना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के नाम पर चल रही बयानबाजी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं तो बड़ी हंसी आती है। तो पिछली बार इनको 16 दिन लगे थे मुख्यमंत्री तय करने में, और इनके तो यहाँ तानाशाही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर हाईकमान जो नाम तय कर देगा उसे सब लोग मानेंगे। राजस्थान में मिली हार पर हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान अशोक गहलोत को राहुल गांधी की नाराजगी का सामना करना पड़ा। खबर है कि अशोक गहलोत ने हार के लिए ध्रुवीकरण की जो वजह बताई थी, राहुल उससे सहमत नहीं हुए और बैठक के दौरान राहुल ने इस तर्क पर सहमति नहीं जताई। अशोक गहलोत ने दावा किया था कि बीजेपी ने चुनाव का ध्रुवीकरण कर जीत हासिल की। चुनाव होता है, हमने पहले ही कहा जनता माई बाप है, ध्रुवीकरण कर दे चुनाव का, चुनाव जीत गए। हमने कहा जो भी परिणाम आएगा विद ह्यूमिलिटी हम स्वीकार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गहलोत के इस तर्क को खारिज करते हुए राहुल ने साफ किया कि बीजेपी चुनाव में ध्रुवीकरण करने में सफल नहीं हुई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कांग्रेस अपना 40% वोट शेयर बरकरार नहीं रख पाती, जो बीजेपी से 2% कम था। राहुल गांधी ने माना कि पुराने प्रत्याशियों को टिकट देने से युवाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। नए प्रत्याशियों को मौका मिलता तो दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती, क्योंकि कई सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था। राहुल ने माना कि राजस्थान सरकार की योजनाएं अच्छी थी और सरकार ने बेहतर काम किया, लेकिन अफसरशाही और बाबूगिरी के हावी होने से जनता के बीच उनका सही क्रियान्वयन और प्रसार नहीं हुआ।